Welcome on my YouTube channel Comteria. The previous lecture of 7 JPSC PT we discuss about very important झारखंड के आंदोलन। अब हम इसी क्रम में एक नए बिंदु पर चर्चा करेंगे, झारखंड के महत्वपूर्ण स्वतंत्रता सेनानी। जैसा कि आपको पता होगा 19 सितंबर को 2 पालियों में 7 JPSC PT एग्ज़ाम लेने की तैयारी कर चुका है और उसने अपने एडमिट कार्ड इशू कर दिए हैं आज की डेट में। तो जिन लोगों ने एडमिट कार्ड नहीं डाउनलोड किए होंगे कृपया डाउनलोड कर लें। 7 JPSC PT में 2 घंटे का प्रथम पाली सुबह की शिफ्ट पेपर है GS 1, जिसमें कि जनरल स्टडीज़ 1 के सारे भी चैप्टर्स आएंगे। उसके साथ ही साथ सेकंड मीटिंग 2 से 4 जो होगी उसमें झारखंड स्पेशल का एक पूरा पेपर बनाया जाएगा। तो झारखंड स्पेशल के लिए मैं कुछ महत्वपूर्ण लेक्चर्स मैंने पहले भी दिए हैं और अब मैं देने जा रहा हूं। तो कृपया मेरे चैनल कॉमटेरिया को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। अब हम बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं झारखंड के महत्वपूर्ण स्वतंत्रता सेनानी। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे बाबा तिलका मांझी के बारे में। बाबा तिलका मांझी का जन्म 11 फरवरी 1750 को हुआ था तिलकपुर स्थान पर, और जिनकी जाति थी संथाल, जिसको कि मुर्मू बोलते हैं। इनके पिता का नाम सुंदरा मुर्मू और तिलका मांझी का दूसरा नाम था जाबरा पहाड़िया। और विद्रोह इन्होंने कहाँ किया था, तो भागलपुर के वनचरी जोर स्थान पर। और तिलका मांझी विद्रोह में मारे गए अंग्रेज अधिकारी थे अगस्टम क्लीवलैंड, पुलिस अधीक्षक राजमहल क्षेत्र के, और उन्होंने मुठभेड़ किया था 13 जनवरी 1784 को। तिलका मांझी जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण बाबा तिलका मांझी, और इनके जीवन काल में 2 बार अकाल पड़े थे, जो वर्ष 1770 में और वर्ष 1777 में। तिलका मांझी के विद्रोह की अवधियाँ जी थी वो 1783 से लेकर 1785 तक इन्होंने विद्रोह किया था, काफ़ी चरम पर। और इनके जो विद्रोह का स्वरूप था वो गुरिल्ला पद्धति का युद्ध था। और इनके जनजाति समर्थन का प्रतीक था सखुआ, यानी जिसको साल बोलते हैं आप, साल का पत्ता घुमाते थे लोग। इसका मतलब कि वो जनजाति समर्थन का प्रतीक है। अब विद्रोह के कारण क्या क्या थे, क्यों विद्रोह किया गया इनके समय में, क्यों आदिवासियों ने विद्रोह करके अपने हक के लिए लड़ाई की, तो उसमें था सिक्कों का प्रचलन शुरू करके अंग्रेज संपोषित साहूकारों ने स्थानीय लोगों का शोषण किया। और अकाल के समय भुखमरी और उस दौरान भी अंग्रेज शोषण जारी रखते थे। और अंग्रेज विलासिता और फैशन की विदेशी सामग्रियों को बाजार में ज़बरदस्ती फैला रहे थे। अब विद्रोह का महत्व क्या था कि विद्रोह में महिलाओं की पर्याप्त भागीदारी थी और लोगों की स्वाधीनता के प्रति जागरूकता पैदा हुई। और जन कल्याणकारी कार्यों में उन्होंने किया था कि व्यवसाय की पारंपरिक अदला बदली विनिमय के तरीकों को अपनाए रखने पर बल दिया, और अंग्रेज खजाना और गोदामों को लूट कर गरीबों और ज़रूरतमंदों के बीच बांट दिया, जिसको कि इन्होंने रॉबिन हुड प्रणाली का नाम दिया था। आपसी एकता को बनाए रखने पर इन्होंने बहुत ज़्यादा बल दिया। और इनको पकड़वाया था जिस व्यक्ति ने चुगली की थी अंग्रेजों से, उसका नाम था जौरा पहाड़िया, सरदार था जौरा, जिसने कि इनको पकड़वा दिया, इनकी मुखबिरी कर दी। तिलका जो है 1785 में भागलपुर में अंग्रेजों द्वारा बरगद के पेड़ पर लटका कर इनको फांसी दे दी गई, 1785 में भागलपुर में। अब अगले जो बहुत ही महत्वपूर्ण स्वतंत्रता सेनानी थे बिरसा मुंडा। इनका जन्म खूंटी जिले के उलिहातू ग्राम में 15 नवंबर 1875 को हुआ था। इनके पिता का नाम सुगना मुंडा था और माता का नाम करमी हट्टू। इनके 5 भाइयों में कोंता, इस्कीर, चंपा और कानू। इनका परिवार सरना से ईसाई धर्म में परिवर्तित हुआ था, इसलिए बिरसा के पिता सुगना मुंडा का नाम मसीह दास और बिरसा का नाम दाऊद रखा गया था। दीक्षा कार्यक्रम इनका 7 मई 1886 को चाईबासा लुथरेन मिशन में संपन्न किया गया था। बिरसा मुंडा की प्रारंभिक शिक्षा सलगा स्कूल में हुई थी। उसके बाद उन्होंने बुरजू मिशन स्कूल में माध्यमिक शिक्षा ली थी। इनके सबसे पहले गुरु थे जयपाल नाग और आध्यात्मिक गुरु थे आनंद पांडे। बिरसा का पेशा था बुनकरी का पेशा था इनका। अंग्रेजी व्यवस्था और ईसाइयत से दुखी होकर बिरसा मुंडा ने विद्रोह कर दिया। उन्होंने वैष्णव धर्म पर बल दिया और जनेऊ पहना, खड़ाऊ पहना, रंगा हुआ पीला धोती पहनने लगे और अपने आप को सिंगबोंगा का दूत बताया और लोगों को सिंगबोंगा की पूजा करने की अपील भी की। वे मुंडाओं को जनेऊ पहनने की भी शिक्षा देते थे। इसीलिए बिरसा मुंडा को लोकप्रियता चरम पर पहुंच गई और इनके धर्म ईसाइयत धर्म कहलाया।
ईसाइयत तो ईसाइयों का होता है, बिरसाइयत बिरसा ने जो बनाया धर्म उसको बिरसाइयत धर्म कहा। उन्होंने 1895 ईस्वी में अपने आप को ईश्वर का दूत घोषित किया और लोग इनको भगवान कहने लगे। बिरसा को सबसे पहले भगवान स्थानीय थानेदार मृत्युंजय नाथ लाल ने कहा था। सामाजिक धार्मिक सुधार के बाद बिरसा ने अंग्रेजी व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया, लोगों को नारा दिया, रानी का शासन खत्म करो और अपना राज्य स्थापित करो। इनकी ख्याति से ब्रिटिश सरकार परेशान हो गई और ब्रिटिशों ने षड्यंत्र करके उन पर आरोप लगाया कि वो लोगों को सरकार के विरुद्ध भड़काते हैं, और यही आरोप लगाकर 1895 में गिरफ्तार करके इनको जेल भेज दिया गया। 2.5 साल के बाद जब बिरसा को महारानी विक्टोरिया के हीरक जयंती के अवसर पर 30 नवंबर 1897 को जेल से रिहा कर दिया गया। छूटने के बाद ये बिरसा सेना का निर्माण किए और अंग्रेजों के विरुद्ध आग उगलने लगे। इन्होंने समस्त मुंडाओं को अंग्रेजों के विरुद्ध एकत्रित होने का आह्वान किया और डोंबारी पहाड़ी जो कि खूंटी के आसपास है वहाँ पर बिरसा आंदोलन का केंद्र बनाया गया। 25 दिसंबर 1899 को बिरसा ने वास्तविक विद्रोह शुरू कर दिया और क्रिसमस के दिन बिरसा ने चर्च पर हमला कर दिया, कई ईसाइयों को हताहत कर दिया और कहा, बहुत ही महत्वपूर्ण बात इन्होंने कही कि हम ब्रिटिश शासन तंत्र के विरुद्ध विद्रोह की घोषणा करते हैं और कभी अंग्रेज़ों के नियमों का पालन नहीं करेंगे। अंग्रेज़ सरकार ने बिरसा की गिरफ्तारी पर 500 रुपये का इनाम रख दिया। 3 फरवरी 1990 को बंद गांव के जगमोहन सिंह के आदमी वीर सिंह महली ने 500 रुपये इनाम के लालच में बिरसा मुंडा को गिरफ्तार करवा दिया। बिरसा को गिरफ्तार कर डोरंडा बिरसा कारावास में रखा गया। 9 जून 1900 को रहस्यमय तरीके से उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु का कारण बताया गया कि वो हैजे से मर गए। 9 जून 1900 को ही रांची के कोकर डिस्टिलरी पुल के निकट इनको दफना दिया गया, जहां आज भी इनका बिरसा स्मारक स्थित है। इस तरह से बिरसा मुंडा की बात हुई। अब हम बात करेंगे बुद्धू भगत की। बुद्धू भगत का जन्म रांची जिले के चान्हो प्रखंड के पास कोयल नदी किनारे सिलागाई ग्राम में एक उराव परिवार में 17 फरवरी 1792 को हुआ था। इन्होंने 1831-32 के मध्य कोल विद्रोह का नेतृत्व किया था। इन्होंने बुंडू, तमाड़, पिठौरिया ऐसे स्थानों पर अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया और उनका डटकर सामना किया। ये झारखंड के पहले आंदोलनकारी थे। इनको पकड़ने के लिए अंग्रेजों ने 1000 रुपये का इनाम की घोषणा की थी। 14 फरवरी 1832 को कैप्टन इम्पे के नेतृत्व में आए सैनिकों के खिलाफ लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए। इसके बाद जो बहुत ही महत्वपूर्ण रहे वो थे सिद्धू कान्हू। सिद्धू कान्हू झारखंड के संथाल परगना के साहिबगंज जिले के बरहेट प्रखंड के भोगनाडीह में इनका जन्म हुआ था और 1815 में कान्हू का जन्म 1820 ईस्वी में हुआ था सिद्धू का, और कान्हू का जन्म 1820 में, सिद्धू का 1815 में। सिद्धो कान्हू कहा जाता है। 4 भाई बहन थे, सिद्धो कान्हू चांद भैरव फूलो और झर्रों। सिद्धो कान्हू चांद भैरव फूलो और झानो। 30 जून 1855 को भगनाडीह में इन्होंने संथाल की एक बड़ी सभा बुलाई और धार्मिक आख्यानों के आधार पर जोशीले शब्दों में संथालों को एकजुट होने और विद्रोह करने के लिए कहा। दीकू राज्य समाप्त कर अबुआ राज्य स्थापित करने का संदेश दिया। दीकू राज्य मैंने आपको बताया था, दीकू कहलाते थे सेठ साहूकार और राजा के और अंग्रेजों के जो भी सत्तासीन आदमी थे उनको दीकू कहा जाता था। और इन सभा में सिद्धू को राजा, कान्हू को मंत्री, चांद को प्रशासक और भैरव को सेनापति नियुक्त किया। इसके आक्रमण से घबराकर सिद्धू कान्हू को पकड़ने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा पुरस्कार की घोषणा की गई और 10 नवंबर 1855 को मार्शल लॉ लगा दिया गया। संथाल और अंग्रेजों के संघर्ष में बरहाइट की लड़ाई में चांद और भैरव शहीद हो गए और फरवरी 1855 में ऊपर बंदा नामक स्थान पर सिद्धू कान्हू गिरफ्तार हुए। 6 जुलाई 1855 को सिद्धू को बरहेट में और कान्हू को भगनाडीह में फांसी दे दी गई। इसके बाद जो बहुत ही महत्वपूर्ण आंदोलनकारी थे उनमें मैं आपको बताना चाहता हूँ जतरा भगत। गुमला जिले के बिशुनपुर प्रखंड में चिंगरी नवाटोली गांव में 1888 को एक उराव परिवार में इनका जन्म हुआ था। जतरा भगत द्वारा अप्रैल 1914 में टाना भगत आंदोलन प्रारंभ किया गया था। टाना उराव जनजाति की एक शाखा है और टाना भगत आंदोलन का आरंभिक स्वरूप सुधारवादी था और बाद में वो राजनीतिक हो गया। ब्रिटिश सरकार ने जतरा भगत को उत्तेजनापूर्ण विचारों का प्रचार और उराव जनजातियों को भड़काने के आरोप में 7 अनुयायियों के साथ 1916 में गिरफ्तार करके 1.5 साल की सजा दे दी गई थी। जतरा को नए सिद्धांतों का प्रचार नहीं करने की शर्त पर 1918 में रिहा किया गया। जेल से बाहर आने के बाद 2 माह के अंदर ही स्वास्थ्य कारणों से जतरा भगत की मृत्यु हो गई। इसके
इसके बाद जो बहुत ही महत्वपूर्ण नीलांबर और पीतांबर, 1857 के विद्रोह में पलामू के भोक्ता नेता नीलांबर पीतांबर ने अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ विद्रोह कर दिया। भोक्ता खरवार जनजाति की उपजाति है और इस विद्रोह में भोक्ता जनजाति को चेरो जनजाति का साथ मिल गया। पलामू में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व नीलांबर पीतांबर 2 भाइयों ने किया और ये गुरिल्ला युद्ध में माहिर थे। 21 अक्टूबर 1857 को नीलांबर पीतांबर ने चैनपुर, शाहपुर, लेस्लीगंज पर आक्रमण करके अंग्रेज़ों के विरुद्ध जंग का ऐलान किया और 13 फरवरी 1858 को भोक्ता सरदार के चेमेगढ़ पर डाल्टन द्वारा हमला किया गया। डाल्टन इन्हें गिरफ्तार करके 28 मार्च 1859 को लेस्लीगंज में आम के पेड़ पर लटकाकर फांसी दे दी गई नीलांबर और पीतांबर को। इसके साथ ही साथ सखाराम गणेश देउस्कर, जो कि देवघर अनुमंडल के कैरो गांव में इनका जन्म हुआ था। ये मराठे मूल के व्यक्ति थे। इन्होंने क्रांतिकारियों को देवघर में शिक्षा दी। इनके प्रमुख शिष्यों में भूपेंद्रनाथ दत्त थे। उन्होंने बांग्ला भाषा में देशेर कथा, तिलकेर मुकदमा जैसी प्रसिद्ध पुस्तकें लिखी। देशेर कथा में इन्होंने अंग्रेज़ों की आर्थिक नीतियों के प्रतिकूल परिणामों का वर्णन किया है। अंग्रेज़ों ने 1910 में इनकी पुस्तक को प्रतिबंधित कर दिया था। इसके साथ ही साथ बहुत ही महत्वपूर्ण, अगर हम झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन से जुड़ी विभूतियों की चर्चा करेंगे अगले लेक्चर में, लेकिन कुछ मैं थोड़ा सा प्रकाश डालता हूँ इस पर। झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन से जुड़े विभूतियों में जो कि झारखंड के राज्य निर्माण में काफ़ी मदद किए, जुएल लकड़ा थे। जुएल लकड़ा का जन्म रांची जिले के मुर्मू गांव में उराव जनजाति में हुआ था। इन्होंने 1915 में छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना की। 1920 में यंग छोटा नागपुर नाम से फुटबॉल और हॉकी टीम का गठन किया था। 1947 में भारत सरकार ने पद्मश्री पुरस्कार दिया और पद्मश्री पुरस्कार पाने वाले झारखंड के प्रथम आदिवासी नेता थे जुएल लकड़ा। 1957 में बिहार विधानसभा निर्वाचित हुए थे। अगले जो झारखंड निर्माण में आंदोलन से जुड़े विभूति हैं वो ठेबले उराव। ठेबले छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना के दौरान जुएल लकड़ा के सहयोगी थे। इन्होंने 1930 ईस्वी में छोटा नागपुर उन्नति समाज का परित्याग कर दिया। इसी के समानांतर संगठन किसान सभा की स्थापना की थी। इग्नेस बेग की बात करें तो इनका जन्म उराव जनजाति में चैनपुर में हुआ। छोटा नागपुर कैथोलिक सभा के प्रथम सचिव नियुक्त हुए। इन्हें आगे चलकर झारखंड पार्टी में मुख्य भूमिका निभाने का मौका मिला। और विनोद बिहारी महतो की बात करें तो इन्होंने झारखंड आंदोलन का महत्वपूर्ण स्तंभ माना जाता है। इनके प्रयासों से झारखंड राज्य का गठन की मांग केवल आदिवासी समाज की मांग न रहकर झारखंड के आदिवासियों मूलवासी की मुख्य मांग बन गई। इन्होंने सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए शिवाजी समाज संगठन की स्थापना की। 1973 में इन्होंने शिबू सोरेन के साथ मिलकर धनबाद में झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना की। झामुमो, इन्हें इस पार्टी का संस्थापक अध्यक्ष बनाया गया। विनोद बिहारी महतो, इन्हें टुंडी विधानसभा और गिरिडीह लोकसभा से निर्वाचित होने का सौभाग्य मिला। प्यार से जनता इन्हें बाबू कहकर बुलाती थी। ये सब महत्वपूर्ण नेता थे जो कि झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन से जुड़े थे। अब हम एक बार और प्रकाश डालेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण स्वतंत्रता सेनानियों पर जो कि अपने जीवन काल को समर्पित कर दिए स्वतंत्रता दिलवाने के लिए, झारखंड क्षेत्र को स्वतंत्र कराने के लिए। झारखंड के आंदोलनों की अगर हम बात करें तो झारखंड आंदोलन का आरंभिक स्वरूप जो था पृथकतावादी था। झारखंड आंदोलन का जनक जे बार्थोलोमन को कहा जाता है। साइमन कमीशन के सामने सर्वप्रथम झारखंड को अलग प्रशासनिक इकाई गठित करने की मांग छोटा नागपुर उन्नति समाज के जिन सदस्यों ने की थी उनका नाम था बिशप वांग्यून ल्यूक और जुएल लकड़ा। 1931 में ठेबले उराव और पाल दयाल ने मिलकर किसान सभा की स्थापना की थी और 1967 में बिरसा सेवा दल का गठन ललित और प्रेमा कुजूर के द्वारा किया गया था। इस प्रकार से हमने झारखंड आंदोलन पे कुछ प्रश्न महत्वपूर्ण पढ़े। स्वाधीनता आंदोलन से झारखंड की चर्चा करें तो झारखंड में 1857 के विद्रोह की शुरुआत रोहिणी ग्राम जो कि देवघर में पड़ता है उस जगह से शुरुआत की गई।
1857 के विद्रोह में झारखंड में प्रथम हत्या नॉर्मन लेस्ली की गई थी। पहला अंग्रेज था जिसकी हत्या की गई, तो नॉर्मन लेस्ली मारा गया था। 1857 के विद्रोह में मुक्तवाहिनी सेना का गठन ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव और गणपत राय ने किया था। पहली बार 4 जून 1917 को श्याम कृष्ण सहाय के निमंत्रण पर गांधी जी झारखंड आए थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। श्याम कृष्ण सहाय के आग्रह पर, निमंत्रण पर 4 जून 1917 को पहली बार गांधी जी झारखंड आए थे। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद के द्वारा रांची में अंजुमन इस्लामिया एवं मदरसा इस्लामिया संस्था की स्थापना की गई थी। झारखंड के महान सेनानी को चुटुपालू घाटी में फांसी दिया गया था, जिनका नाम था टिकैत उमराव सिंह और शेख भिखारी। झारखंड में किस आंदोलन को कुडुख धर्म आंदोलन कहा जाता है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा। टाटा भगत आंदोलन, टाना भगत या टाटा भगत इस तरीके से कहते हैं, कई नामों से टाना भगत मान लीजिए। टाना भगत आंदोलन को कुडुख धर्म आंदोलन कहा गया। टानने का मतलब है खींचना। टाना भगत आंदोलन का विशुनपुर में नेतृत्व किया था भीखू भगत ने। जनगणना कार्य की बात करें तो खरवार विद्रोह जो दुविधा गोसाई के नेतृत्व में हुआ था, इसका कारण था जनगणना कार्य। जनगणना की वजह से खरवार विद्रोह हुआ। हरि बाबा आंदोलन 1931 बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि दुका हो के नेतृत्व में हुआ था। हूल शब्द का मतलब पूछा जाता है। हूल शब्द का मतलब होता है क्रांतिकारी। हूल का मतलब क्रांतिकारी से लिया जाता है। पलामू में जमींदारी पुलिस दल का गठन 1809 ईस्वी में किया गया था। और तिलका मांझी के द्वारा किस अंग्रेज अधिकारी की हत्या 18 जनवरी 1884 की गई? तो क्लीवलैंड की हत्या की थी तिलका मांझी ने 18 जनवरी 1884 को। इसी प्रकार से झारखंड स्पेशल क्वेश्चन, झारखंड के महत्वपूर्ण स्वतंत्रता सेनानी और झारखंड को स्वतंत्र कराने में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले जो भी प्रणेता थे, उनके बारे में मैंने थोड़ा सा शॉर्ट ओवरव्यू लिया है, जिसमें कि स्वतंत्रता आंदोलन नीलांबर पीताम्बर, टिकरैत उमाव सिंह, सिद्धू कान्हू, इसी प्रकार से जतरा भगत, बिरसा मुंडा, काफ़ी महत्वपूर्ण विषयों पर हमने चर्चा की। अगले लेक्चर में फिर हम मिलेंगे झारखंड स्पेशल और झारखंड करंट अफेयर्स के साथ। तब तक बने रहे हमारे चैनल कॉमेंट एरिया पे। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। झारखंड के सभी एग्जाम्स के लिए कॉमेंट एरिया अपने नए लेक्चर्स की सीरीज़ ला रहा है, जो कि अनवरत चलती रहेगी। इसके साथ ही साथ कॉमेंट एरिया एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर के भी बहुत ही महत्वपूर्ण लेक्चर्स, जो कि मेरे सिर्फ साप्ताहिक 2 दिवस कार्य में ही आते हैं। शनिवार और रविवार को मैं लेक्चर्स अपलोड करता हूँ। किसी व्यस्तता के कारण मैं नहीं आजकल रेगुलर लेक्चर्स अपलोड कर पा रहा हूँ, लेकिन कॉमेंट एरिया नियमित बना रहेगा और साप्ताहिक लेक्चर्स आते रहेंगे। कॉमेंट एरिया को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। 7 JPSC PT के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण लेक्चर्स को ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को शेयर करें। जय माँ गंगा, हर हर महादेव।